एक शांत क्लासरूम जहां सिर्फ टीचर की आवाज गूंज रही थी। अचानक क्या एक जोरदार चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सभी स्टूडेंट्स घबरा गए और गुस्से में उस लड़के की तरफ देखने लगे जो खिड़की के पास तीसरी लाइन में बैठा था। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। वो पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन था, जैसे वो यहाँ का होकर भी यहाँ का नहीं था। टीचर ने गुस्से में कहा, क्लास में चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अगर सुनना नहीं है तो सो जाओ। लेकिन अर्जुन वर्मा ने उनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो चुपचाप बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। लेकिन उसकी आंखों में जो नजर आ रहा था वो कोई आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं था। वो था एक ऐसे इंसान था जिसने नरक देखा हो। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और टाइम देखा। टाइम देखते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो मैं सच में वापस आ गया उस दुनिया से जहां सब खत्म हो चुका था। उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। अभी दोपहर के 2 बजे है और ठीक 3 घंटे बाद शाम के 5 बजे दुनिया बदलने वाली थी। शाम के 5 बजे आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैलेगी, एक ऑरोरा जो पूरी दुनिया को छू जाएगी। और उसके बाद धरती पर मौजूद 60-70% जीव, इंसान हो या जानवर, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ बन जाएंगे खतरनाक राक्षस और कुछ पाएंगे एक नई शक्ति जिसे कहा जाता है सुपर शक्ति। लेकिन अर्जुन को यह शक्ति कभी नहीं मिली थी। अपने पिछले जीवन में वो 8 साल तक जिंदा रहा। लेकिन कैसे? सीवर में छिपकर, चूहे खाकर और हर दिन मौत से भागकर। और आखिर में एक राक्षस ने उसका सिर जिंदा ही अलग कर दिया। लेकिन अब उसे एक और मौका मिला था। वो अचानक खड़ा हुआ, टीचर मुझे बाहर जाना है। बिना जवाब का इंतजार किए वो सीधे क्लास से बाहर निकल गया। अब उसका हर कदम तेज था, फिर दौड़ा और फिर पूरी स्पीड में भागना। वो सीधा स्कूल के पीछे के जंगल की तरफ जा रहा था। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, उसने खुद से कहा। उसे याद था पिछली बार यहीं कहीं एक काला ड्रैगन पैदा हुआ था और वो कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि इतना खतरनाक कि उसने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन अगर ड्रैगन है तो पहले वो एक सांप था, और अगर वो सांप मिल जाए तो शायद इस बार कहानी बदल सकती है। अर्जुन जंगल में हर तरफ देखने लगा, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। लगभग 2 घंटे बाद उसे आखिरकार वो दिखा। एक पेड़ की छाया में एक काला सांप शांत बैठा हुआ, ब्लैक मम्बा। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह सांप बेहद खतरनाक होता है और इसका जहर सीधा मौत देता है। लेकिन उसके दिमाग में डर नहीं था, बल्कि एक पागलपन भरा प्लान था। अगर मैं इसे खा लूं और ठीक उसी समय ऑरोरा आए तो शायद मैं भी इसके साथ बदल जाऊं। ये पागलपन था, लेकिन उसके लिए यही एक रास्ता था। तभी पास से एक आवाज आई, म्याऊं। एक जंगली बिल्ली धीरे धीरे उस सांप की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सांप ने हमला किया, लेकिन बिल्ली उससे भी तेज थी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में सांप कमजोर पड़ गया और जमीन पर तड़पने लगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आज किस्मत मेरे साथ है। जैसे ही बिल्ली उसे खाने वाली थी, अर्जुन अचानक दौड़कर आया और जोर से चिल्लाया। बिल्ली डरकर पीछे हट गई। उसने जल्दी से सांप को पकड़ा और टाइम देखा, 4:59 PM। बस कुछ ही सेकंड बचे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। या तो आज सब बदल जाएगा या सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही आसमान चमकने लगा और ऑरोरा उतरने लगी, अर्जुन ने बिना सोचे अपना मुंह खोला और पूरे सांप को जिंदा निकल लिया। अर्जुन ने अपनी पिछली जिंदगी में जिंदा रहने के लिए चूहा तक खाया था, इसलिए अब इस जहरीले सांप को निगलना उसके लिए सिर्फ थोड़ा असहज था, डरावना नहीं। जैसे ही उसने उस सांप को निगलना शुरू किया, उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो ब्लैक मम्बा उसके पेट के अंदर पागलों की तरह तड़प रहा है। उसकी आंतों में इधर उधर घूम रहा है। लेकिन अर्जुन ने दर्द को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे करके उसे पूरा निगल गया। यहां तक कि निगलने के बाद भी वो उस सांप की आखिरी तड़प को अपने अंदर महसूस कर सकता था। और तभी आसमान में एक चमकदार रोशनी फैली। एक रहस्यमयी ऑरोरा पूरी दुनिया में फैल गई। उसी पल अर्जुन के शरीर के अंदर एक भयानक बदलाव शुरू हुआ। जो सांप अभी तक तड़प रहा था, अब जैसे आग बन चुका था। उसका पूरा शरीर अंदर से जलने लगा।
अर्जुन दर्द से चीख उठा। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि इस वक्त उसके शरीर के जीन्स तेजी से बदल रहे थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो गई और उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ मारी। उसके पूरे शरीर पर काले ड्रैगन जैसे स्केल्स उभर आए और उसके काले बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे। वो जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट टूट कर दोबारा बन रही हों। उसका खून मानो जल रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो ब्लैक मम्बा अब उसके साथ एक हो रहा है। कुछ समय बाद उसकी पीठ से 2 काले ड्रैगन निकल आए। खून बहा, लेकिन घाव तुरंत भर गए। उसके सिर पर सींग उगाए, दांत नुकीले हो गए और उसके शरीर पर एक काले ड्रैगन का निशान बनने लगा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ वापस उसके शरीर में समा गया और उसकी छाती पर एक जिंदा सा दिखने वाला ड्रैगन टैटू बन गया। हाँ, सफल हो गया। अर्जुन हंस पड़ा। उसके चेहरे पर पागलपन और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, आंखें खून की तरह लाल और उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत बह रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मास्टर। अर्जुन चौंक गया। कौन? मैं हूं, वही ब्लैक मम्बा जिसे आपने निगला था। अर्जुन हैरान रह गया। उसे समझ आया, अब वो और वो सांप एक ही बन चुके हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम्हारा नाम काल होगा। तभी दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर देखा और जो उसने देखा वो पहले वाली बिल्ली अब एक डरावना राक्षस बन चुकी थी। 3 सिर, पंख और पूरे शरीर पर लोहे जैसे बाल। मास्टर, उसे मारो, काल ने कहा। लेकिन इससे पहले अर्जुन कूच करता, वो राक्षस खुद उस पर हमला कर चुका था। अर्जुन की आंखों में खतरनाक चमक आई और अगले ही पल वो गोली की तरह आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां ड्रैगन के पंजों में बदल गईं और एक ही वार में उसने उस राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। खून चारों तरफ फैलने ही वाला था, लेकिन अर्जुन आसानी से खून की बूंदों से बच गया। इतना ताकतवर, उसने खुद से कहा। काल, इसे खा जाओ। जैसे ही ड्रैगन ने उस राक्षस को खाना शुरू किया, अर्जुन को अपने अंदर और भी ताकत महसूस होने लगी। समझ गया, मुझे ताकत पाने के लिए मजबूत शिकार को निगलना होगा। तभी शाओ ने कहा, मास्टर चलिए अब उस इंसान को मारते हैं जिसने आपको पिछली जिंदगी में जानवर की तरह ट्रीट किया था। अर्जुन की आंखों में ठंडा गुस्सा उभर आया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। इस बार उसकी कहानी यहीं खत्म होगी। और इतना कहकर वो पहाड़ से नीचे उतर गया, अपने अगले शिकार की तरफ। रहस्यमयी ऑरोरा पूरी दुनिया पर फैल चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली तबाही आने में अभी समय है। उसकी पिछली जिंदगी के अनुभव के अनुसार पूरी तरह से दुनिया के बदलने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। अभी के लिए सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शाम के 5:25 हो चुके थे और अर्जुन स्कूल के पीछे वाले पहाड़ से नीचे उतर चुका था। उसका शरीर आधा नंगा था, बाल पूरी तरह सफेद और छाती पर बना काला ड्रैगन टैटू हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। स्कूल के बाहर छुट्टी हो चुकी थी, छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग अभी भी उस अजीब ऑरोरा के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ सोच रहा था, बस कुछ ही घंटों में तुम सबकी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन वो अंदर नहीं गया, वो एक खास इंसान का इंतजार कर रहा था। समय हुआ 5:27 और तभी अर्जुन की नजर अपने शिकार पर पड़ी। एक अमीर लड़का सफेद कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बाहर आ रहा था। यही था विवान मल्होत्रा। उसे देखते ही अर्जुन की आंखों में नफरत भर गई। पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। उस दिन उसने अपनी 3 उंगलियां खो दी थीं और मौत के करीब पहुंच गया था। लेकिन आज कहानी अलग थी। अर्जुन बिना कुछ कहे सीधे उनकी तरफ बढ़ा। कौन है बे तू? रास्ते से हट, एक अमीर लड़के ने गुस्से में कहा। विवान मल्होत्रा ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, निकल यहां से। अर्जुन रुका नहीं, वो सीधा उसके सामने पहुंचा और बिना एक शब्द बोले उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल उसने उसका एक हाथ खींचकर अलग कर दिया। चीख इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोग जम गए। आ बचाओ! विवान मल्होत्रा दर्द से तड़प रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन रुका नहीं।
उसने उसका दूसरा हाथ भी जबरदस्ती तोड़ दिया। लड़कियों की चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। तू जानता है मैं कौन हूं? मेरे दादा कौन है? विवान मल्होत्रा चिल्ला रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, आज तेरे हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगले ही पल उसने उसका घुटना कुचल दिया। आ चीख इतनी भयानक थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आए। रुक जाओ। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा, उनके कदम वहीं रुक गए। उन आंखों में सिर्फ खून था और मौत। अर्जुन ने मौका नहीं गंवाया और दूसरे पैर को भी कुचल दिया। विवान मल्होत्रा अब पूरी तरह टूट चुका था और बेहोश हो गया। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आखिरकार। लेकिन तभी एक गार्ड ने हिम्मत जुटाई और उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने उसका डंडा एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीधे उसके सीने पर वार किया, इतना तेज कि उसका शरीर पीछे उड़ गया और वहीं मर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने नीचे देखा और बिना किसी भाव के विवान मल्होत्रा की गर्दन कुचल दी। सब खत्म। कुछ ही घंटों में तुम में से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचोगे, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा और वहां से मुड़ गया। भीड़ अपने आप हट गई। किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। कुछ ही सेकंड में अर्जुन भीड़ में गायब हो गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। शाम के ठीक 6:30 और उसी पल दुनिया बदल गई। हर तरफ अचानक एक इमरजेंसी न्यूज फैल गई। पूरे देश में रहस्यमयी ऑरोरा के बाद खतरनाक और विकृत राक्षस दिखाई देने लगे हैं। सभी लोग अपने घरों में रहें, दरवाजे बंद रखें, बाहर ना निकलें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में हर शहर, हर गली, हर कोना नरक बन चुका था। लोग जो अभी तक इंसान थे अचानक तड़पने लगे। उनके शरीर मरोड़ खाने लगे और अगले ही पल वो कुछ और बन गए। किसी का सिर फट गया और उसमें से निकला एक बिना आंखों वाला मुहा जो सिर्फ निगलना जानता था। किसी के शरीर से टेंटिकल्स निकल आए, किसी के सीने पर आंखें उग आईं और फिर उन्होंने अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया। चीखें, खून और दहशत, पूरा शहर गूंज रहा था। पेड़ भी अब सुरक्षित नहीं थे। उनकी शाखाओं से आंखों वाले टेंटिकल्स निकल रहे थे जो गुजरते इंसानों को पकड़कर जिंदा निगल रहे थे। ये वाकई में दुनिया का अंत था। लेकिन इस नरक के बीच एक इंसान शांत खड़ा था। अर्जुन एक ऊंची बिल्डिंग के 100वें फ्लोर पर वो खिड़की से नीचे देख रहा था जहां पूरा शहर बिखर चुका था। उसके आसपास 4 राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। उसके हाथ में एक खास तलवार थी, इतनी तेज कि लोहे को भी ऐसे काट दे जैसे वो मक्खन हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। 8 साल मैंने इस नरक में जिया था, इस बार मैं इसे जीतूंगा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मास्टर, पहले सामान इकट्ठा करें या सीधे बड़े शिकार पर जाएं। ये काल की आवाज थी। अर्जुन कुछ जवाब देता उससे पहले बचाओ, एक लड़की चीखती हुई अंदर घुसी, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने बस एक नजर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लड़की के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूं? तभी दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। राक्षस बाहर थे। लड़की डर से कांप गई। मत खोलो, प्लीज मत खोलो। लेकिन अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल 2 भयानक राक्षस अंदर घुसे। लेकिन बस 1 सेकंड, तलवार चमकी और दोनों के सिर जमीन पर गिर चुके थे। खून चारों तरफ फैल गया। लड़की की आंखों में उम्मीद चमकी। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। अर्जुन रुका, उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम कौन हो? लड़की घबरा गई। मैं कुछ भी कर सकती हूं, वो खुद को पेश करने लगी। लेकिन दफा हो जाओ। अर्जुन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इस दुनिया में अब किसी की कोई कीमत नहीं है। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और लिफ्ट में चला गया। नीचे हर फ्लोर पर राक्षस और चीखें थीं। लेकिन अर्जुन किसी की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में सबसे खतरनाक राक्षस इंसान खुद है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही 4 राक्षस उस पर टूट पड़े। लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ वार्म अप था। एक एक वार और सब खत्म। रात हो चुकी थी। आसमान में
2 चांद चमक रहे थे। काल ने पूछा, मास्टर अब कहाँ? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। पहले इस शहर के सबसे बड़े गैंग को अपने कब्जे में लेते हैं। और इतना कहकर अर्जुन अंधेरे में गायब हो गया। अब शिकार शुरू हुआ था। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। नरक का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ सिर्फ बाहर के राक्षस खतरनाक नहीं है, बल्कि इंसानों के अंदर छिपा अंधेरा उससे भी ज्यादा भयानक है। भूख, ताकत और जिंदा रहने की जिद, सब कुछ मिलकर इस दुनिया को एक जलते हुए नरक में बदल चुका है। अर्जुन वर्मा इस अंधेरी रात में अकेला चल रहा था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। अभी तक उसे कोई सुपर वॉरियर नहीं दिखा था, और ये बात उसे पता थी, क्योंकि सुपर वॉरियर्स इन राक्षसों के बाद जागते हैं। अचानक एक विशाल, डरावना, विकृत कुत्ता, जिसका शरीर हाथी जितना बड़ा था और जिसके पूरे शरीर पर मुंह ही मुंह थे, अर्जुन के सामने आ गया। लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगा। छटक, अर्जुन ने एक ही वार में उस राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके पीछे मौजूद काले ड्रैगन काल तुरंत उस मांस पर टूट पड़े, और अगले ही पल अर्जुन को महसूस हुआ उसकी भूख धीरे धीरे खत्म हो रही है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। अगर काल ऐसे ही खाता रहा तो पूरी दुनिया के राक्षस मेरा खाना बन जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद मैं अब इंसान नहीं रहा। अब हाल यह था कि कोई भी राक्षस अर्जुन के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही वो पास आता, सब भाग जाते। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, प्यास। अर्जुन पानी ढूंढ ही रहा था कि ट्रर दूर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वो अंधेरे में गायब हो गया। सीधे उसी दिशा में कुछ ही सेकंड में वो एक विशाल सुपरमार्केट के सामने था, जहां 20-30 सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर सैकड़ों राक्षसों से लड़ रहे थे। चारों तरफ गोलियों की बारिश और राक्षसों की डरावनी दहाड़। पूरा माहौल युद्ध का मैदान बन चुका था। फायर करो, सिर पर निशाना लगाओ, कैप्टन चिल्ला रहा था। लेकिन गोलियां खत्म होने वाली थीं और राक्षस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक अंधेरे से एक भयानक हमला हुआ। एक तेज टेंटिकल निकला और कुछ ही सेकंड में 3-4 सैनिकों को भेद कर उन्हें घसीट कर ले गया। सैनिक डर गए, कोई बड़ा राक्षस है अंधेरे में। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको जड़ कर दिया। सारे राक्षस एक एक करके पीछे हटने लगे, जैसे किसी असली दानव के लिए रास्ता बना रहे हों। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। क्या कोई और बड़ा राक्षस आ रहा है? लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा, उसने उनकी सोच बदल दी। वो कोई राक्षस नहीं था, वो था अर्जुन वर्मा। सफेद बाल, खून जैसी लाल आंखें, नंगा सीना, और उसके पीछे 2 भयानक काले ड्रैगन। जहां से वो गुजर रहा था, राक्षस रास्ता छोड़ रहे थे। कैप्टन ने बंदूक तानी। तुम इंसान हो या राक्षस? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। दोनों, और मैं यहां लड़ने नहीं आया। मुझे बस पानी चाहिए। और फिर वो बिना रुके सीधे सुपरमार्केट के अंदर चला गया। अंदर 100 से ज्यादा लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन जैसे उन्हें देख ही नहीं रहा। वो सीधा गया और पानी उठाकर पीना शुरू कर दिया। 1 बोतल, 2, 3, 10, 20। सब लोग उसे घूर रहे थे, जैसे कोई राक्षस पानी पी रहा हो। लेकिन अर्जुन रुका नहीं, जब तक उसकी प्यास थोड़ी शांत नहीं हुई। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी जोर से हंसने लगा। हा हा हा, मैं जाग गया, मैं सुपर वॉरियर बन गया। उसके हाथ में नीला चमकता हुआ चिन्ह दिखाई दिया, और अगले ही पल एक शक्तिशाली आर्मर उसके शरीर पर चढ़ गया। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उस आदमी की नजरें सीधे अर्जुन पर टिक गईं। तू जो ना इंसान है ना राक्षस, घुटनों पर गिर और मरने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन ने धीरे से अपनी जीभ होंठों पर फेरी और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तू मुझे मारना चाहता है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। सुपरमार्केट के अंदर, जहां हर कोई डर से कांप रहा था, वहीं पहली बार अर्जुन वर्मा का सामना एक असली सुपर वॉरियर से हुआ। वो आदमी गहरे नीले आर्मर में ढका हुआ था। उसका नाम था रोहन मेहता। उसकी हथेली से एक चमकती हुई लाइट तलवार निकल आई।
उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रोहन मेहता गुस्से में चिल्लाया, तू इंसान नहीं है, तू एक खतरा है और आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी लाल आंखें सीधे रोहन की आत्मा को चीर रही थीं। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, अभी पैदा हुआ है और खुद को हीरो समझने लगा है। अगले ही पल धाड़ रोहन मेहता तलवार लेकर अर्जुन पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, मर। और उसी पल उसकी पीठ से निकले 2 काले ड्रैगन काल बिजली की तरह आगे बढ़े। एक ड्रैगन ने रोहन की तलवार को जकड़ लिया और दूसरे ने सीधे उसकी गर्दन को चीर दिया। एक ही सेकंड में तलवार टूट गई, आर्मर फट गया और रोहन मेहता का सिर धड़ से अलग हो गया। चारों तरफ खून ही खून। लोगों की चीखें गूंज उठीं। कोई समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इंसानों का दुश्मन भी बन सकता हूं और उनका रक्षक भी। ये फैसला अब इंसानों के हाथ में है। और वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे एक विशाल दानवीय आकृति सामने आई। उसके शरीर पर रेंगते हुए टेंटिकल्स, 6 पैर, 9 पंजे और पेट पर डरावनी आंखें। वो अजीब सी हंसी हंस रहा था, जैसे अर्जुन उसका अगला शिकार हो। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। आखिर कुछ मजेदार मिला। धम, जमीन फट गई और अर्जुन हवा में गायब। अगले ही पल वो उस राक्षस के सामने खड़ा था। तलवार निकली और एक ही वार में पूरा शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। काल तुरंत उस पर टूट पड़ा। काल अंदर से हल्की आवाज में, मास्टर, ये ऊर्जा बहुत शुद्ध है। जैसे जैसे काल उसे निगल रहा था, अर्जुन की ताकत बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद करके महसूस किया, यही है असली शक्ति। रात और गहरी हो चुकी थी। अब अर्जुन युनचेंग के सबसे खतरनाक गैंग, ब्लैक ड्रैगन गैंग के अड्डे पर पहुंच चुका था। अंदर गुंडे जश्न मना रहे थे। उनके सामने एक लड़की बंधी हुई थी, मीरा चौहान, जो कि शहर के सबसे ताकतवर आदमी अरविंद चौहान की बेटी थी। विक्रम राणा हंसते हुए बोला, देखा बॉस, क्या माल पकड़ के लाया हूं। भास्कर राणा शराब पीते हुए हंसा, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन मीरा की आंखों में डर नहीं था। मीरा चौहान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। एक घायल आदमी अंदर फेंका गया और उसके पीछे सफेद बाल, लाल आंखें, पीठ पर 2 खतरनाक ड्रैगन वाला अर्जुन वर्मा धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। पूरा हॉल खामोश। अर्जुन ने किसी को देखा भी नहीं। सीधे पानी के कैन के पास गया और पूरा का पूरा पानी एक ही बार में पी गया। सब लोग डर से जमे हुए थे। फिर अर्जुन मुड़ा। अर्जुन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, सब एक साथ आ जाओ। अगर जीत गए तो बच जाओगे और अगर हार गए तो मेरे गुलाम बन जाओगे। भास्कर राणा गुस्से में चिल्लाया, तू है क्या, इंसान या राक्षस? अर्जुन हल्का सा हंसा, तुम सब मिलकर भी ये तय नहीं कर पाओगे। तभी मीरा चौहान की आंखें फैल गईं। मीरा चौहान घबराकर बोली, ये वही है जिसने विवान मल्होत्रा को मारा था। बस इतना सुनते ही भास्कर राणा चिल्लाया, सब लोग आर्मर ऑन करो। विक्रम राणा और बाकी गैंग लीडर्स अपने अपने आर्मर एक्टिवेट करते हैं और अगले ही पल सब अर्जुन पर टूट पड़ते हैं। अंधेरी अंडरग्राउंड फाइट एरिना, हवा में खून और पसीने की गंध घुली हुई। 4 सुपर वॉरियर अर्जुन वर्मा की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनके आर्मर चमक रहे थे, हथियार जल रहे थे। ब्लैक ड्रैगन गैंग के चारों लीडर पूरी ताकत से अर्जुन वर्मा की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी स्पीड एक आम इंसान के लिए बिजली जैसी थी, लेकिन अर्जुन की नजरों में वो बस रेंगते हुए कीड़े थे। उसकी लाल आंखें उन सब की चाल को पढ़ रही थीं। चारों एक साथ अर्जुन की ओर झपटे और सीधे अर्जुन की गर्दन की तरफ एक वार आया। लेकिन अर्जुन ने सीधे हाथ बढ़ाकर उस वार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। अगले ही पल अर्जुन ने इतनी भयानक ताकत के साथ एक ही किक मारी कि चारों के आर्मर एक साथ फट गए और उनके शरीर किसी तोप के गोले की तरह उड़ते हुए दीवार से टकराए और वहीं खामोश हो गए। पूरा हॉल जैसे जम सा गया था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन उनकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में बोला,
मर गए? लगता है ताकत थोड़ी ज्यादा लग गई। अर्जुन ने उनके हाथ में पकड़ी लाइट तलवार को आसानी से मसलकर तोड़ दिया और फिर उसकी नजर बाकी लोगों पर गई। भास्कर राणा, विक्रम राणा और मीरा चौहान तीनों के चेहरे पर डर साफ था। भास्कर राणा ने कांपती आवाज में पूछा, तू चाहता क्या है? अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, सोफे पर बैठ गया, सिगरेट निकाली और एक कश लिया। फिर बोला, बहुत सिंपल है, आज से तुम सब मेरे आदमी हो। मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। मुझे चाहिए साफ पानी। यह सुन पूरा हॉल फिर चुप हो गया। भास्कर राणा समझ चुका था ये लड़ाई अब जीतना नामुमकिन है, तो उसने सिर झुका दिया और बोला, हम तैयार हैं। विक्रम, राणा और बाकी लोग भी धीरे धीरे झुक गए। अर्जुन की नजर अब मीरा चौहान पर गई। वो अभी भी खड़ी थी, अपने सिल्वर आर्मर में, आंखों में गुस्सा लेकिन अंदर डर। मीरा बोली, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती यहां लाया गया है। अर्जुन ने ठंडी नजर से उसे देखा और बोला, अब फर्क नहीं पड़ता, तू सुपर वॉरियर है और अब मेरे साथ है। कुछ सेकंड मीरा चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जिंदा खा जाऊंगा। उसकी पीठ के पीछे काल के रूप में 2 काले ड्रैगन धीरे से हिले और हल्की सी गुर्राहट गूंजी। मीरा का चेहरा सख्त हो गया और बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, जा सकती है, लेकिन याद रखना अब ये जगह हमारा अड्डा है और जब बुलाऊं वापस आना पड़ेगा। मीरा बिना पीछे देखे वहां से चली गई। कुछ पल बाद भास्कर राणा धीरे से बोला, मालिक, वो वापस नहीं आएगी। अर्जुन ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और शांत आवाज में कहा, जो मरना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने सिगरेट नीचे फेंकी और कुचल दी, फिर बोला, एक कमरा तैयार करो, मुझे नहाना है। भास्कर तुरंत बोला, जी मालिक। और बाकी लोग अभी निकलो, जितना हो सके साफ पानी इकट्ठा करो। सब लोग तुरंत हरकत में आ गए। रात गहरी हो चुकी थी। यूनचेंग शहर आग में जल रहा था। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और राक्षसों की दहाड़ गूंज रही थी। आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, लेकिन कई हवा में ही फट रहे थे। सड़क पर टैंक्स, आर्मी और सुपर वॉरियर्स सब एक ही चीज से लड़ रहे थे, म्यूटेंट डरावने जीवों से। इस दुनिया में राक्षसों को 6 मुख्य लेवल में बांटा गया है। सबसे नीचे साधारण लेवल के जीव आते हैं। यह सबसे निचले स्तर के म्यूटेंट हैं। इन्हें सामान्य बंदूकों से मारा जा सकता है। इसके बाद अभिशाप और फिर ट्रू स्पीशीज का लेवल आता है। ये राक्षस बेहद डरावने होते हैं क्योंकि इनमें बुद्धि विकसित होने लगती है और ये साधारण जीवों को आदेश देने की क्षमता रखते हैं। इनसे ऊपर लॉर्ड लेवल होता है, जो राक्षसों के बीच एक लॉर्ड या सामंत की तरह माने जाते हैं। इविल सीड लेवल के राक्षस किसी राजा के समान होते हैं, जिनका क्रोध लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। सबसे शक्तिशाली स्तर डिजास्टर लेवल है, नास्टर लेवल के, जिसका उदाहरण ब्लैक मांबा है। इस लेवल का राक्षस एक ऐसा जीव है जिसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। जब भी कोई डिजास्टर लेवल का राक्षस प्रकट होता है तो वह मानवता के लिए विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि यहां तक कि सेना के बमवर्षक विमान और सुपर वॉरियर्स भी इनके सामने टिक नहीं पाते। अर्जुन वर्मा भी एक इसी लेवल के राक्षस ब्लैक मम्बा को खाकर उससे एक हुआ था और एक ऐसा इंसान बन पाया जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक ही आसमान में 2 चांद चमक रहे थे और रात किसी अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। पूरे देश में हर तरफ खतरनाक और अजीब राक्षस तबाही मचा रहे थे। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहां तक कि कीड़े भी, लगभग 70% जीव अब बदल चुके थे। मतलब हर 10 में से 7 अब इंसान नहीं रहे थे। इंपीरियल आर्मी भी भारी नुकसान झेल चुकी थी और कई शहरों के युद्ध क्षेत्र पूरी तरह राक्षसों के कब्जे में जा चुके थे। अब साधारण इंसान इन राक्षसों के सामने बिल्कुल असहाय थे। अरविंद चौहान टावर के बाहर हालात और भी भयानक होते जा रहे थे। चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। 1 दर्जन से ज्यादा सुपर वॉरियर्स लगातार राक्षसों से लड़ रहे थे। उनका लीडर टाउटी आर्मर पहने हुए था, जिसके हाथ में भारी हथियार था और वो लगातार दुश्मनों को खत्म कर रहा था।
अभी फ्लेम आर्मर पहने एक महिला तेजी से उसके पास आई और बोली कि हालात अब संभाल से बाहर हो रहे हैं। उसने कहा कि राक्षस बहुत ज्यादा है और अब उन्हें पीछे हटना चाहिए। पुरुष कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला कि वह बस अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद अब वह कभी वापस नहीं आएगी। तभी अचानक अंधेरे से एक नई आकृति सामने आई। आइस आर्मर पहने एक लड़की, जिसके हाथ में बर्फ का धनुष था, सीधे युद्ध में उतर आई। उसने जोर से कहा कि उसके पिता से मिलने की हिम्मत किसने की। वह मीरा चौहान थी, थकी हुई लेकिन अभी भी लड़ने के लिए तैयार। उसके आने के बाद स्थिति थोड़ी संभली और सभी लोग धीरे धीरे अरविंद चौहान टावर के अंदर पीछे हट गए। एलिवेटर के अंदर सभी ने अपने हेलमेट उतारे और थोड़ी राहत की सांस ली। मीरा ने अपने पिता से पूछा कि उसकी मां और बहन सुरक्षित है या नहीं। उसके पिता ने जवाब दिया कि वे सब सुरक्षित हैं और नीचे बने शेल्टर में हैं। अरविंद चौहान, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, अब सिर्फ एक पिता बनकर रह गए थे। टावर के नीचे एक ऐसा शेल्टर था जो न्यूक्लियर वॉर भी झेल सकता था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वो भी सिर्फ एक अस्थायी उम्मीद बनकर रह गया था। रात और गहराती जा रही थी और सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी क्योंकि गोला बारूद खत्म हो रहा था। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में अर्जुन वर्मा शांत खड़ा था। उसके साथी ने कहा कि उन्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और वेस्ट के मिलिट्री बेस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने शांत आवाज में कहा कि भागना कोई विकल्प नहीं है। उसने बताया कि जब कोई राक्षस मरता है तो उसकी ऊर्जा जमीन में समा जाती है और वहां एक खास फल उगता है। अगर उसे सही समय पर खा लिया जाए तो शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन वो केवल 12 घंटे तक ही रहता है। उसके बाद वो खुद एक नए राक्षस में बदल जाता है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अर्जुन वर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा कि अब उन्हें भागना नहीं बल्कि यही रहकर लड़ना होगा। अब समय आ गया है राक्षसों को खत्म करने का और खुद को बदलने का। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा कि अगर वो लड़की कल तक वापस नहीं आई तो वो मर जाएगी। अपने पिछले जीवन में अर्जुन वर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वह कितनी बार बिना किसी हमले के शहर के बाहर चल पाएगा, लेकिन अब यह सच हो चुका था। अंधेरे शहर में जहां से वह गुजरता, साधारण लेवल और तरु स्पीशीज राक्षस उससे डरकर दूर भाग जाते थे, जैसे वे किसी बड़े खतरे को महसूस कर रहे हो। सिर्फ लार्ड लेवल राक्षस ही उस पर हमला करने की हिम्मत रखते थे। एक हाई स्कूल के बाहर चिड़ियाघर की ओर जाते रास्ते में अचानक 3 एलियन लेवल राक्षसों ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड में वह लड़ाई खत्म हो गई और सभी राक्षस गिर चुके थे। पास में छिपे सुपर वॉरियर्स यह देखकर दंग रह गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह इंसान है या कोई और अस्तित्व। उसके पीछे 2 ड्रैगन जैसी शक्तियां घूम रही थीं। उसकी लाल आंखें और सफेद बाल उसे पूरी तरह एक दैत्य जैसा बना रहे थे। अर्जुन वर्मा ने स्कूल की ओर देखा और उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। आर्यन शुक्ला, बाहर आओ। भीतर छिपे सभी सुपर वॉरियर्स तुरंत सतर्क हो गए। डर और तनाव साफ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद आर्यन शुक्ला बाहर आया। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और पूछा, तुम मुझे जानते हो? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, हां, और मैं तुमसे और तुम्हारे लोगों से मिलना चाहता हूं। आर्यन शुक्ला ने तुरंत सवाल किया, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिन 3 एलियन लेवल राक्षसों को मैंने अभी मारा वे दूसरे लेवल के थे और तुम्हारा शूरा आर्मर
अभी केवल 1 स्टार है। यह सुनकर आर्यन शुक्ला चुप हो गया। कुछ पल बाद आर्यन शुक्ला ने पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ आते हैं तो हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने साफ कहा, तुम यही रहोगे। ये जगह सुरक्षित है। जब भी खतरा आएगा मैं संभालूंगा। लेकिन एक शर्त है, तुम सब मेरी बात मानोगे। फिर वह थोड़ा रुका और आगे कहा, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। उसने स्कूल की ओर आखिरी बार देखा और बोला, यहां मत निकलना जब तक मैं लौट ना आऊं। इसके बाद वह मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे शहर की ओर चल पड़ा। आर्यन शुक्ला उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि यह इंसान आखिर है क्या। रास्ते में चलते हुए अर्जुन वर्मा ने शक्ति के नियम समझाने शुरू किए। शक्ति बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला, सूर्य की ऊर्जा से विकास, और दूसरा, ईविल सीड से मिलने वाला फल। जब कोई एलियन मरता है तो उसकी ऊर्जा जमीन में समा जाती है और वहां एक ईविल सीड फल उगता है। अगर उसे खा लिया जाए तो शक्ति बढ़ती है, लेकिन वो केवल 12 घंटे तक रहता है। उसके बाद वो एक डिजास्टर लेवल राक्षस बन जाता है। तभी उसने आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूं। वहां कुछ ऐसा है जिसे मुझे हासिल करना है। मैं जल्दी लौटूंगा। इसके बाद वो और गहराई में अंधेरे शहर की तरफ चला गया। अंधेरे शहर में राक्षस उसके आसपास आने से डर रहे थे। उसकी मौजूदगी ही उनके लिए खतरा थी। तभी अचानक सामने एक सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी आ खड़ी हुई। यह एक ईविल सीड लेवल डिजास्टर प्राणी था। कुछ ही देर में एक और आवाज गूंजी, यह मेरी है। अंधेरे में एक विशाल आकृति प्रकट हुई, डिजास्टर लेवल चूहा लार्ड रात्रराज। उसके आते ही हजारों चूहे चारों तरफ फैल गए और पूरा वातावरण भयावह हो गया। अर्जुन वर्मा ने शांत होकर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिर यह लड़ाई शुरू हो ही गई है। इस दुनिया में डिजास्टर लेवल को 2 भागों में बांटा गया था, कमजोर और मजबूत। चूहा लार्ड जैसे डिजास्टर लेवल को सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन फिर भी वह इवन स्पीशीज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अंधेरे में सैकड़ों विकृत चूहों ने अर्जुन वर्मा और सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी को घेर लिया था। चूहा लार्ड धीरे धीरे सामने आया। उसके मुंह में एक इंसानी हाथ था। उसकी नजर अर्जुन वर्मा पर पड़ी और वह रुक गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसके भीतर एक अजीब सा डर था, जैसे उसकी रक्त रेखा किसी बड़ी शक्ति के सामने झुक रही हो। भाई ब्लैक ड्रैगन, मुझे बचाओ। सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी अचानक बदल गई और उसका नाम काव्या राय था। उसका शरीर एक खूबसूरत स्त्री रूप में बदल गया। सफेद फर की पोशाक, चांदी जैसे बाल और 9 पूंछें उसके पीछे फैल गई। वो अब पूरी तरह एक अभिशाप स्पीशीज थी। चूहा लार्ड ने आंखें सिकोड़ ली। मैं झंझट नहीं चाहता, हट जाओ। अर्जुन वर्मा मुस्कुराया। हट जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं? कितना बुरा सौदा होगा। उसकी आंखों में खून जैसा इरादा चमक उठा। अर्जुन वर्मा का शरीर बदलने लगा। उसके सिर पर ड्रैगन हॉर्न निकल आए। त्वचा पर काले ड्रैगन स्केल उभर आए। हवा भारी हो गई। चूहा लार्ड 3रे स्तर का डिजास्टर लेवल था, लेकिन अब अर्जुन वर्मा भी अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाला था। आओ, चूहा लार्ड ने सैकड़ों चूहों को आगे भेज दिया, लेकिन काव्या राय तुरंत सामने आ गई। इन छोटे चूहों को मैं संभालती हूं। और लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन वर्मा आगे बढ़ा। उसकी तलवार से काली ड्रैगन ऊर्जा निकल रही थी। हर वार के साथ हवा फट रही थी। चूहा लार्ड उसे पीछे धकेल नहीं पा रहा था।
पहली टक्कर में ही उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए। चूहा लाड गुस्से में दहाड़ा। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अर्जुन वर्मा की गति कई गुना तेज थी। तलवार की काली लहरें लगातार उसे चीर रही थी। चूहा लाड अब सिर्फ बचाव कर रहा था। अब खत्म। अर्जुन वर्मा ने 1 सेकंड में 5 वार किए। काली तलवार की लहरें हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। चूहा लाड चीख उठा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर टूटने लगा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। काव्या राय धीरे धीरे उसके पास आई। तुमने मेरी जान बचाई, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अर्जुन वर्मा ने उसे देखा। उसके भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, और दोनों अंधेरे की ओर चल पड़े। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना कमेंट में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं इस कहानी का अगला पार्ट भी लेकर आऊं या आपकी कोई फेवरेट मंगा या नॉवेल एक्सप्लेन करूं, तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही पूरी कहानियां शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए मांगा वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कोई भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में।